हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब भाई? आलोक के बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। और हमेशा की तरह आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पर। आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक यानी उसी चैप्टर जो हमारा चैप्टर चल रहा है लॉज ऑफ मोशन से एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और नया टॉपिक हमारा है जो लास्ट इट मीन्स क्लास में हमने आपको थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस कराया था, और वो टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कितने टाइप्स हैं हम लोग इसकी बात करेंगे। तो बच्चों चलते हैं, हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यू नो दैट फ्रिक्शन ये हमारा तीन तरह का है। जैसे हमने बताया कि जो हमारे दो सबसे मेन टाइप है वो हमारा क्या है, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का एक जो मैक्सिमम मान है, वैल्यू है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन को भी कहता है, इसमें डिनोट करता है, वो टाइप को अगर हम लें तो फ्रिक्शन हमारे तीन तरह के हैं। नंबर वन स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड नंबर थ्री इज काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ये तीन तरह के फ्रिक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें। अच्छा, फ्रिक्शन हमने लास्ट टॉपिक में बता दिया था, आपको एक्सप्लेन किया था, है ना। फ्रिक्शन होता क्या है, हम इसको एक अपोजिंग फोर्स मानते हैं विथ द रेस्पेक्ट ऑफ द रिलेटिव मोशन। एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, द अपोजिंग फोर्स विद द रेस्पेक्ट ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। हमने आपको इसको हम जो है हमने आपको बताया था, इसको हम लिख देते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल डेफिनेशन, अगर इसको आप नोट करना चाहें लिख सकते हैं। क्या कह सकते हैं, द अपोजिंग फोर्स with respect to the relative motion between two surfaces of an object. The opposing force with respect to the relative motion between two surface of an object. तो ये बहुत छोटा सा डेफिनेशन मैंने आपको बताया, ठीक है। ये डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा छोटा सा डेफिनेशन है। तो द opposing force with respect to the relative motion between two surface of an object, ठीक है। That is the, तो हम लोग यहाँ बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन, देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, आपको पता है बच्चों कि जो हमारा फ्रिक्शन काम करता है वो दो ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में काम करता है। दो ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में, जैसे ये हमारा एक सरफेस है, एक टेबल है, उस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब दोनों सरफेस क्या होंगे, ये इस ऑब्जेक्ट का सरफेस होगा और ये टेबल का सरफेस, जो एक दूसरे से कांटेक्ट में है, यानी एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हुए, ठीक है, ऐसे। तो इस सरफेस के बीच में काम करेगा जब ये ऑब्जेक्ट हमारा रिलेटिव मोशन वहां पर डिस्क्राइब करते हैं। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करता है, जब मूवमेंट करता है, मोशन करता है, तो ये तो रेस्ट ऑब्जेक्ट केस था है, इट मींस ऑब्जेक्ट यहाँ रेस्ट में रखा हुआ है। और रेस्ट की कंडीशन में आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो डाउनवर्ड काम करता है। टेबल पर रखा है तो ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड काम करेगा, मान लेते हैं डब्ल्यू। क्या है डब्ल्यू, ऑब्जेक्ट अपने वेट के कारण फोर्स डाउनवर्ड लगाएगा ऑन द टेबल। तो बाय द थर्ड लॉ ऑफ मोशन
टेबल उस फोर्स का रिएक्शन लगाएगा और वो फोर्स ऑफ रिएक्शन कहलाएगा दैट इज द आर विच इज अपवर्ड इन डायरेक्शन, ठीक है, बाय द टेबल। टेबल यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, जो ऊपर की तरफ काम करेगा, ये टेबल के द्वारा फोर्स ऑफ रिएक्शन है, दैट इज दिस, ठीक है, क्लियर। ऑन दैट कंडीशन दोनों आप, इट मीन्स टेबल पर ये ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में रहेगा, द रेस्ट कंडीशन है, दैट इज द रेस्ट, ओके, रेस्ट कंडीशन, ठीक। if you will act of external force on an object in the form of pull, अगर पुल के फॉर्म में आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं इस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करने पर ऑब्जेक्ट मोशन में, मूवमेंट में, इट मीन्स दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जस्ट नॉट कम्स इन द स्टेट ऑफ मोशन। इट मीन्स अगर ये मोशन मूवमेंट होता है तो ये रुक जाता है चल करके, इट मीन्स मोशन मूवमेंट कंटिन्यू फॉर्म में या नहीं आता है। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगने की अवस्था में ऑब्जेक्ट में रिलेटिव मोशन की स्थिति बनती है। ऑब्जेक्ट जो हमारा टेबल पर रखा है वो मोशन की अवस्था में जो है आने लगता है, और ऐसे कंडीशन में उसके पहले उसके जस्ट मोशन के अपोजिट एक फोर्स काम करेगा जो टेबल और ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में काम करेगा, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट काम करेगा, और वह हमारा क्या कहलाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इट मीन रेस्ट की अवस्था में जब मैंने फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट में मूवमेंट नहीं हुआ और ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहा, या मूवमेंट करके वो रुक गया, रेस्ट में आ गया, when a force is acting on an object, then it means then just come in the state of rest, rest में आ गया, या in the state of motion, the condition which it produces in the state of motion, it means motion की अवस्था में आने से पहले फोर्स लगा, फोर्स अप्लाई हुआ, और ये यहां पर मोशन की अवस्था में आने के लिए तैयार है, तो उसमें एक एक्सटर्नल जो हमारा अपोजिंग फोर्स काम करेगा वो हमारा कहलाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम एफएस से दिखाएंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू द प्ले बिटवीन द सरफेस of the two object of and two object in which one object just comes in the state of motion. Before of it the force is acting just opposite the external force is called, that is the static friction. It means जो फोर्स ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के आने के पहले जो फोर्स काम कर रहा है, बिफोर ऑफ इट्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिफोर ऑफ इट्स द रिलेटिव मोशन, देन दिस फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। इट मीन्स अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दें, अपोजिंग फोर्स acting in between, which comes in to the play between the surface of an object, between the surface of an object before of its motion is called force of static friction, ठीक है। before of its motion मतलब इसके मोशन के पहले जो फोर्स काम कर रहा है हमारा क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दें, यहां डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लेट्स सी स्टूडेंट, स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, यहां पे द अपोजिंग फोर्स which comes into the play, okay, the opposing force which comes in between the surface, या आप इसे लिखें, in between the which comes in between the surfaces
in between the surfaces of an object the opposing force which comes in between the surfaces of an object before of its motion is called static friction is called static friction before of its motion is called static friction मतलब मोशन से आने से पहले बिफोर ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है ठीक है अब जैसे हम मान लेते हैं कि इस फोर्स को हमने क्या किया कि अप्लाई किया और इस फोर्स को हमने क्या किया नेक्स्ट सिस्टम में हमने इसको बढ़ा दिया इफ यू इंक्रीजेज द एक्सटर्नल फोर्स हमने एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाया सपोज दैट हमने यहाँ फिगर बनाया ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अब हमने इस 2 टाइम्स फोर्स लगा दिया फोर्स का मान बढ़ा दिया ठीक है 2 फोर्स काम कर रहे हैं इसका वेट और इसका रिएक्शन आर फोर्स 2 टाइम्स किया गया 2 गुना किया गया देन एन ऑब्जेक्ट कम इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट क्या है मोशन में आ गया एन ऑब्जेक्ट जस्ट कम्स इन द स्टेट ऑफ मोशन तो जो फोर्स अब काम करेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन का इसके अपोजिंग जो फोर्स काम करेगा वो क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम मान होगा इट मींस द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which is acting in between the surface of an object then object just comes in the state of motion मतलब कि जब ऑब्जेक्ट मोशन की अवस्था में आ जाता है जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन की अवस्था में आता है हमने फोर्स को बढ़ाया एक्सटर्नल फोर्स को और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है एक्सटर्नल फोर्स लगने पर इस फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई होने पर ऑब्जेक्ट क्या है एक्सटर्नल फोर्स लगने पर मोशन की अवस्था में आ गया और ऐसे कंडीशन में जो फोर्स काम करेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम मान होगा यानी एफएस मैक्सिमम होगा और इस एफएक्स मैक्सिमम को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज दैट यानी कि ये बढ़ने पर इसका मान बढ़ गया मैक्सिमम हो गया ओके हमने फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगाया और फोर्स लगने की बात होने पर क्या हुआ कि ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट क्या है व्हेन जस्ट कम्स इन द स्टेट ऑफ मोशन मोशन में जैसे ही आया और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मान क्या होगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा क्या कहलाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ओके तो आप क्या डिफाइन करेंगे यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा जो अगला है वो हमारा है लिमिटिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है इसको हम ध्यान से देखें अच्छा लिमिटिंग फ्रिक्शन की अवस्था में ध्यान दें कि यहां पर जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कहीं क्या है ज्यादा है ठीक है इसका मान क्या होता है यहां पे मैक्सिमम जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या है उससे कहीं ज्यादा है यानी कि कह सकते हैं कि यहां पर डेफिनेशन क्या होगी लेट्स सी लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात अगर करें तो क्या होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन ओके लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा द अपोजिंग फोर्स या हम कह सकते हैं द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन द मैक्सिमम इस तरह कहें या आप ऐसे कहें क्या द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ठीक है द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या तो ठीक नहीं है इसको ऐसे ही कहें द मैक्सिमम है ना मैक्सिमम अपोजिंग ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन which comes in between the surface
surface of an objects, in between the surface of an object, the maximum opposing of static friction which comes in between the surface of an object when an object just comes in the state of motion, in the state of motion. ठीक है, यानी जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, मोशन में आया तो ये वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की बढ़ जाती है, और उस अवस्था में जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है हमारा क्या कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जैसे अगर शुरुआत में समझे स्टैटिक फ्रिक्शन को, फोर्स अप्लाई किया, देयर इज नो इफेक्ट, ऑब्जेक्ट मूवमेंट की अवस्था में आने से पहले जो अवस्था बनी रहती है, फोर्स लगने के बाद ऑब्जेक्ट में मोशन हो नहीं रहा, बट मोशन से पहले की अवस्था क्या है, फोर्स हमने लगाया, ऑब्जेक्ट भी मोशन मूवमेंट होने के लिए तैयार है, तो उस समय जो फोर्स काम कर रहा है, अपोजिट फोर्स काम कर रहा है, वो हमारा क्या स्टैटिक फ्रिक्शन है। लेकिन फोर्स बढ़ने पर ऑब्जेक्ट क्या मोशन में आ जाता है, और मोशन में आने के बाद क्या है, वो फिर रेस्ट में आता है। इट मीन मोशन में आया, चलने लगा, मोशन में इट मीन आया और मूवमेंट हुआ, तो उस अवस्था में हमारा जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा हमारा क्या कहलाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। आप इसको भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक दैट आपको ये बातें समझ में आई होगी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। ठीक है, तो आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विथ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड सम एग्जांपल्स। ओके, तो चैनल को कंटिन्यू देखते रहें और इसको जो है अच्छी तरह से जो है स्टडी करते रहें, और जो भी आपका जो है क्वेरीज है, जो भी बातें हैं वो आप चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।